दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए। दूसरी चीज महिमा पाए। वचन ऐसा फैले कि परमेश्वर का वचन ग्लोरी को पाए। समझ पा रहे हैं? अगर आपके सुसमाचार से आपको ग्लोरी मिल रही है, आपको महिमा मिल रही है, तो वैसा वचन नहीं फैलना चाहिए। अगर आज वचन को सुनने के बाद लोग किसी एक व्यक्ति की तारीफ करते हैं या किसी एक व्यक्ति को महिमा देने लगते हैं या किसी एक व्यक्ति को पूजने लगते हैं या किसी एक व्यक्ति के पीछे चलने लगते हैं, उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे वचन को फैलाना प्रभु नहीं चाहता, और ऐसे वचन फैले इसके लिए हमको प्रार्थना भी नहीं करना है। वचन फैले, वचन जाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हमको प्रार्थना करना है, हमको निवेदन करना है, लेकिन कैसे जाए कि उस वचन की महिमा हो। अभी जब ये कलीसिया परमेश्वर में बनी हुई है, परमेश्वर के वचन में बनी हुई है, तो यहां पर पौलुस ने इस बात को कहा कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा फैल गई है, तुम्हारे फेथ की चर्चाएं फैल रही हैं और परमेश्वर को महिमा मिल रही है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, क्या लिखा है? महिमा पाए, फैले परमेश्वर का वचन। आज हर जगह फैल तो रहा है। जाग रहे? गांव में फैल रहा है, शहर में फैल रहा है, सोशल मीडिया में फैल रहा है, यूट्यूब में फैल रहा है, फेसबुक में फैल रहा है, हर जगह फैल तो रहा है। बट समस्या यह है कि क्या उसके फैलने से, उस वचन को फैलने से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? बहुत जगह वचन फैल तो रहा है, लेकिन परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही। उस दास को, उस वक्ता को, उस परमेश्वर के जो वचन सुना रहा है, उसको महिमा मिल रही है। और आज की सुबह परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि आपको प्रार्थना का यह निवेदन दिया जा रहा है, लेकिन आपको इस प्रार्थना को करना है, लेकिन कैसे करना है वो भी बताया और सिखाया जा रहा है। आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का वचन पहले, शीघ्र फैले, ज्यादा से ज्यादा फैले, लेकिन साथ ही साथ यह भी प्रार्थना करना है कि कैसे फैले प्रभु, इस रीति से फैले कि एक व्यक्ति नहीं लेकिन आपको महिमा मिलने पाए, एक व्यक्ति से ज्यादा लोग आपके करीब आने पाए, एक व्यक्ति से ज्यादा लोग आपके प्रति जुड़ने पाए। समझ पा रहे हैं? कैसे महिमा पाए प्रभु? ऐसे महिमा पाए कि लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट हो पाए, आपके करीब आ पाए। तीसरी चीज वहीं पर आगे पढ़ेंगे, महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। तो इनके जीवन में क्या हुआ? इनके जीवन को वचन के अनुसार जीने से परमेश्वर की महिमा हो रही थी। क्या हो रही थी? और इनकी चर्चा क्या हो रही थी? फैलती चली जा रही थी। इनके विश्वास की चर्चा फैलती चली जा रही थी। ये लोग विश्वास में दृढ़ होते जा रहे थे, एकता में दृढ़ होते जा रहे थे, यूनिटी में दृढ़ होते जा रहे थे। मतलब हर एक वो बातें जो ये लोग सीख रहे थे, वैसा उसी चीज में, उसी शिक्षा में ये मजबूत होते चले जा रहे थे। समझ में आ रहा है? आज आपको प्रार्थना करना है वचन को फैलाने के लिए, लेकिन किस रीति से करना है, इस बात को भी समझना है। पहली चीज कि परमेश्वर का वचन ऐसे फैले कि परमेश्वर के वचन को महिमा मिलने पाए। दूसरी चीज, ऐसा फैले कि परमेश्वर उस वचन के फैलने का प्रतिफल यानी कि रिजल्ट को देखने पाए। जाग रहे? यहां पर इन लोगों ने रिजल्ट को देखा। यहां पर इन लोगों ने किस चीज को देखा? एक रिजल्ट को देखा, एक प्रतिफल को देखा। क्योंकि जो पौलुस ने सिखाया, उन तमाम चीजों को उन्होंने क्या किया? उस पर अमल किया, उन बातों को सीख लिया, उन बातों को रिसीव कर लिया अपने जीवन में, अपने सेवकाई में। थोड़ी देर सोचे और विचार करें, आज कितनी बातें, कितने सब्जेक्ट, कितने विषय हैं जो आपके कानों तक पहुंच गए, आपने सीख लिया, समझ लिया, लेकिन कितनी ऐसी बातें हैं जिनको आपने अपने जीवन में लागू किया। अगर लागू किया है तो प्रेज गॉड, परमेश्वर के वचन को महिमा मिल रही है और परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचना सफल हो रहा है। लेकिन गलती से अगर आपने सिर्फ अपने कानों तक या डेली अध्ययन के माध्यम के लिए बस, या किसी व्यक्ति बस के लिए आपने इस वचन को स्वीकार किया या सुन लिया और अपने जीवन में, अपने सेवकाई में, अपने घर में, अपने परिवार में उसको स्थान नहीं दिया। जाग रहे? समझ में आ रहा है? गलती से अगर ऐसा हो गया
तो परमेश्वर के वचन को महिमा नहीं मिल रही है। वो परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचना या ना पहुंचना एक ही बराबर हो गया। लेकिन अगर आप उन वचनों को स्थान दे रहे हैं, अगर उन वचनों के अनुसार अपने जीवन में धारण करते जा रहे हैं, कितने सारे विषय प्रतिदिन आपके पास तक पहुंच रहे हैं। कल भी एक विषय हमारे पास पहुंचा था और वो विषय, मैं भी उस वचन से बहुत आशीषित हुआ कि परमेश्वर में, मसीह संसार में अगर हमको कोई स्थिर रखता है तो वो है परमेश्वर का वचन। जहां पर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने से, पढ़ने से, मनन करने से रुक जाते हैं, वहीं पर हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। और वही शैतान को मौका मिल जाता है कि हम इसको क्या करें, अस्थिर कर दें। लेकिन जितना हम बाइबल अध्ययन करते हैं, जितना हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, उतना ज्यादा हम मसीह में जड़ पकड़ते पकड़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को समय देने का मतलब होता है परमेश्वर को समय देना। जाग रहे? समझ में आ रहा है? परमेश्वर के वचन को सुनने का मतलब है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जब आप वचन को सुनते हैं ना, तो उसका मतलब है कि आप परमेश्वर को सुन रहे हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से जा रहा है। तभी के लिए यहां पर आपको फैलने के लिए प्रार्थना करना है, फैलने के लिए निवेदन करना है। आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कैसे करना है, इस बात को भी पौलुस बता रहा है। इस बात को भी पौलुस क्या कर रहा है, समझा रहा है। और आपको और हमको इस बात को समझना है, हमको समझना है इस चीज को। नहीं तो हम प्रार्थना करते रहेंगे जिंदगी भर, परमेश्वर आपका वचन फैले 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 फैले। ठीक है, फैलता जाएगा, ठीक है, फैलता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, सब कुछ होता जाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या होता जाएगा, क्या होता जाएगा? हाँ, महिमा पाना चाहिए और दूसरी चीज नजर आना चाहिए। ग्लोरी परमेश्वर को मिलनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को मिलनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां जो लिखी है वो क्या होना चाहिए, नजर आना चाहिए। पहला नजर आना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, पहला महिमा पाना चाहिए, दूसरा नजर आना चाहिए। वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को, अगर डाउट हो रहा है तो? हाँ, अतः मैं अंत में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। तो वचन फैले तो कैसे फैले, महिमा पाने पाए। परमेश्वर के वचन को महिमा मिलनी चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, आपके प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलनी चाहिए। अगर आप कहीं सुसमाचार को सुना रहे हो, अगर आपके द्वारा सुसमाचार फैल रहा है, अगर आपके द्वारा परमेश्वर का वचन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, जब आप लोग कहीं किसी वचन को शेयर करते हैं ना, आपके द्वारा परमेश्वर का वचन जा रहा है। जाग रहे हैं? आपको मालूम है पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा, लेकिन जो लेकर के गया ना, जिसके द्वारा पत्री गई, उसका भी नाम जीवन की किताब में पाया गया। जब आप लोग वीडियोस को शेयर करते हैं, परमेश्वर के वचन वाले वीडियो को, याद रखिएगा, फिल्मी गाने और ये सब चीजों को नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के वीडियो को शेयर करते हैं ना, किसी एक भाई को भेजते हैं, किसी बहन को भेजते हैं, किसी अपने स्टेटस में डालते हैं, कहीं पर भी डालते हैं, आपको नहीं मालूम कि वो लिखा किसी और ने, बोला किसी और ने, लेकिन वो जा किसके द्वारा रहा है, आपके द्वारा जा रहा है। अगर आपके द्वारा भेजे गए लिंक या वीडियो को किसी एक व्यक्ति ने भी सुना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जितनी देर चिल्ला चिल्ला करके प्रचार किया, जितनी देर एडिटिंग किया, जितनी देर ये सब चीजों को किया, उनके साथ एक व्यक्ति, आपका भी नाम जुड़ गया कि कम से कम एक व्यक्ति ने तो आपके द्वारा भेजे गए उस वीडियो को शेयर किया। और आपको मालूम है ऐसा करने से क्या होगा, जैसे यहां पौलुस ने तीमुथियुस का नाम अपनी पत्रियों में ऐड किया, वैसे ही परमेश्वर भी आपका नाम अपने जीवन की किताब में ऐड करेगा कि नहीं, ये भाई था। भले उस प्रचारक ने, भले पास्टर रिचर्डसन जी ने प्रचार किया, भले अभी यीशु जिंदा भैया ने प्रचार किया, या भले किसी भी परमेश्वर के सेवक ने प्रचार किया, लेकिन उस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाला कोई और था। और जिसने भेजा, मुझे बताओ, उसका नाम भी जीवन की किताब में लिखो। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो आपका वीडियोस को शेयर करना या वीडियो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? क्योंकि पौलुस ने जब एक पत्री को लेकर के दूसरी जगह पर जाने वाले के परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो जरा सोचिए, परमेश्वर पौलुस से कहीं ज्यादा बढ़कर है ना।
हाँ, पौलुस से कहीं बढ़कर हमारा और आपका परमेश्वर बड़ा है और महान है। पौलुस से कहीं ज्यादा चिंता और कहीं ज्यादा सोचता आपका और हमारा परमेश्वर हमारे बारे में है। क्या पौलुस बस अपने सेवक तीमुथियुस के बारे में सोचता है? नहीं, पौलुस से कहीं बढ़कर के हमारा परमेश्वर हमारे परिश्रम को जानता है। वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो जानता है कि हम कैसे कर रहे हैं। अपना नेट खर्च कर रहे हैं, अपने स्टेटस में लगा रहे हैं, एक अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने भी अगर एक बार एक पूरी चीज को सुन लिया ना, एक संदेश को सुन लिया, तो उसमें आपका योगदान जुड़ जाएगा। मनुष्य आपकी तारीफ करे अथवा ना करे, याद रखिएगा कि परमेश्वर जब जीवन की किताब खोलेगा ना, बोलेगा इसके पास वचन कैसे पहुंचा था। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा किसने प्रचार किया था, किसके वचन किसने पहुंचाया। जाग रहे? समझ में आ रहा है? जितना नाम, जितना श्रेय उस वचन को प्रचार करने वाले को मिलेगा, उतना ही श्रेय उस वचन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले को भी मिलेगा। जाग रहे? अगर यकीन ना हो तो पौलुस की पत्रियों को देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा और स्टार्टिंग की पत्रियों को पढ़िएगा। वहां पर साफ लिखा है पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। और सिर्फ एक ही नहीं, नाम बदले, सेवक बदले। जो व्यक्ति पत्रियों को लेकर के गया, जो उसके साथ में खड़ा रहा, पत्री नहीं लिखा, प्रकाशन को नहीं पाया, लेकिन साथ में खड़े रहने की वजह से उसका भी नाम आ गया। तो जब पौलुस के पास इतनी बुद्धि है कि मुझे जो मेरे सहकर्मी उनका नाम ऐड करना है, तो जरा सोचिए, जब आप परमेश्वर के वचन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, क्या आपका और हमारा परमेश्वर आपके नाम को जीवन किताब में नहीं लिखेगा? लिखेगा। और जो लोग कर रहे हैं उनका तो लिख भी चुका है। जो लोग वचन को फैला रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को, प्रकाशन को फैला रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन लोगों का नाम ऑलरेडी लिख चुका है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, एक और बार पढ़ के आगे चलेंगे। पहली चीज हमने सीखी कि हमको परमेश्वर के वचन को फैलने के लिए प्रार्थना करना है। दूसरी चीज सीखी कि कैसे करना है, तो उसका पहला भाग हमने देखा कि ऐसे करना है कि महिमा पाए। दूसरा भाग हमने देखा कि ऐसे प्रार्थना करना है, पहला महिमा पाए, और दूसरा जैसा तुम हम में देखते हो का मतलब है कि वो चीज नजर आनी चाहिए, वो बातें नजर आनी चाहिए, वो शिक्षाएं, वो वचन का सामर्थ नजर आना चाहिए लोगों के जीवन में, लोगों की कलीसियाओं में। इस तरीके से फैले, इस तरीके से नहीं फैले कि कहीं पर चला गया और लोगों ने किनारे रख दिया, देखा भी नहीं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझिए। आपने जिसको गिफ्ट दिया, आपसे जिसने गिफ्ट लिया, उसने गिफ्ट ले करके बिना खोले किनारे रख दिया अलमारी में, बहुत सारे गिफ्टों के साथ में। जाग रहे? तकलीफ होगा नहीं होगा? और चलो ठीक है, घर में जाके खोलेगा, चलो वो भी ठीक है, लेकिन घर में जाकर के भी नहीं खोला, तकलीफ होगा। जाग रहे? होगा तकलीफ। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर का वचन पहुंच भी गया और अगर वो काम नहीं कर रहा, काम करने तैयार है, लेकिन लोग उसको सुन करके, समझ करके अगर उसको कर नहीं रहे, उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर को भी तकलीफ होती है। मैंने बता दिया झूठ के बारे में, मैंने बता दिया व्यभिचार के बारे में, मैंने बता दिया चोरी के बारे में, मैंने बता दिया 1 2 के 4 के बारे में, मैंने बता दिया पवित्रता के बारे में, मैंने बता दिया स्थिरता के बारे में, मैंने बता दिया दृढ़ के बारे में, लेकिन सीखने के बाद भी वैसा नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है कभी और उसने आपके गिफ्ट की कदर नहीं करी, ले लिया आपसे, थैंक यू बोल दिया और एक किनारे रख दिया, सालों तक तो खोल के नहीं देखा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आपका गिफ्ट देना या नया देना एक बराबर हो गया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन फैले, लेकिन कैसे फैले? यहां पर अमल नहीं हो रहा है, वहां पर मत फैले। वहां पर तो फैलना या ना फैलना सब एक बराबर है। समझ पा रहे? इमेजिन करें ना, अगर ऐसे गांव में फैल गया जहां पर गांव के लोगों ने सुन लिया और सब वापस पुरानी चीजों को कर रहे हैं। ऐसे शहर में फैल गया जहां पर परमेश्वर के वचन को सुन लिया, समझ लिया और उसके बाद भी क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर रहे हैं, वापस वैसे ही जीवन जी रहे हैं, पुराने जीवन को जी रहे हैं। वहां फैलने से कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है? आप पुराने नियम में भी नहीं है कि कहीं पर भी परमेश्वर के वचन को फैलाते रहेंगे, नहीं।
भैया पुराने नियम में तो लिखा है कि तुम सुबह भी बो शाम को भी हो, कोई ना कोई तो फल लाएगा। हाँ, वो भी करना है हमको, हर एक को सुनाना है, लेकिन साथ ही साथ बुद्धिमानी के साथ ऐसी प्रार्थना जब आप करेंगे ना, तो आप वहीं पर अपने मुख को खोल पाएंगे, वहीं पर आप संदेश भेज पाएंगे, उसी को आप सेंड कर पाएंगे, उसी के सामने आप परमेश्वर के वचन को बोल पाएंगे, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे आप ऑफलाइन के द्वारा हो। हर जगह आपका मुंह खुलेगा ही नहीं। जाग रहे? ऐसे चर्चों में आप जा ही नहीं पाएंगे, ऐसी सभा को आप ले ही नहीं पाएंगे जहां पर आपके वचन को लोग स्वीकार ना करें। समझ पा रहे हैं? आप ऐसी जगह पे कन्वेंशन क्रूसेड ले ही नहीं पाएंगे जहां पर लोगों का हृदय परिवर्तन ना हो। अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो, समझ पा रहे हैं? अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आप जहां पर जाएंगे वहां पर एक बड़े प्रतिफल को देखेंगे। जहां पर जाएंगे, जिसको भी संदेश भेजेंगे, अगर ऐसी प्रार्थना करके कि प्रभु मैं जिसको भी शेयर कर रहा हूं, प्रभु ये संदेश उसके पास तक पहुंचने पाए, जो इसको जो परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए, और दूसरी चीज कि वो व्यक्ति क्या करे, उसके जीवन में परमेश्वर आपका वचन नजर आए। हो सकता है दूसरे दिन नजर ना आए, हो सकता है 4 दिन में नजर ना आए, लेकिन प्रभु हम एक ना एक दिन मैं उसके जीवन में देखना चाहता हूं। जाग रहे हैं? ऐसा होता है। यीशु मसीह अपने परिवार के जीवन में अपने जीवित रहते समय परमेश्वर के वचन को नहीं देख पाया, उनको संगति में नहीं देख पाया। जाग रहे? लेकिन इस संसार से जाने के बाद उसने देखा 110 लोगों में, 120 लोगों में उनके भाई बहन माता पिता सब लोग थे। जाग रहे? तो बहुत बार आपको रिजल्ट तुरंत नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आपने ऐसी प्रार्थना करके बोया है, ऐसी जगह ऐसे चीज को करके बोया है, निश्चय आप एक दिन प्रतिफल को देखेंगे। यूं ही आप कहीं भी परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए प्रार्थना मत कर दीजिए, यूं ही परमेश्वर के वचन को मत फैलाइए। अपन लोग जेल सेवकाई में कैसी प्रार्थना करते हैं? पिता, जहां पर आप अपने आप को प्रकट करने जा रहे हैं, जहां पर आप ज्यादा काम करने जा रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां पर, उस जगह पर, उस जेल में हमको लेकर के चलिए। जब अपन ऐसे प्रार्थना करके जाते हैं, क्या होता है? बड़े बड़े काम होते हैं, चिन्ह होता है, चमत्कार होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने मन से डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि प्रभु हमें इस जेल में जाना है, नहीं, हम परमेश्वर को अवसर दे रहे हैं, प्रभु आप हमारे सामने वो रास्ते खोलिए, वो जेलों के दरवाजे खोलिए, जहां पर हम प्रवेश करके क्या कर सके? प्रभु आपकी स्तुति कर सके, जहां पर आप ज्यादा प्रकट कर सके, जहां पर आपको काम करना है वहां पर आप लेकर के चलिए। जब हम ऐसे प्रार्थना करके जाते हैं ना, तब परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। और अपनी सुविधा के अनुसार हम अगर कहीं पर भी चले जाते हैं, बहुत बार काम को नहीं देखते। काम हो जाएगा लेकिन बड़े काम को नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रहा है? आज इस वचन से आप इस बात को समझिए। परमेश्वर आज की सुबह हमको इस बात को बताना चाहता है, किस बात को? कि आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का वचन फैले, लेकिन साथ ही साथ इस प्रार्थना को भी करना है कि कैसे करना है मुझे प्रार्थना। उसके 2 भाग को देखा। पहली चीज परमेश्वर को महिमा मिले, दूसरी चीज उस वचन को फलता हुआ देखें। जाग रहे हैं? अगर आप लोग को याद नहीं रहता तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? जो लोग लिखते हैं वो लोग लिख लीजिए, ठीक? हाँ, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। हाँ, देखिए, एक ये असंभव चीज है जो पौलुस यहां पर क्या कह रहा है, हमको प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? पहली प्रार्थना आपकी वचन फैले, और दूसरी आपकी विशेष प्रार्थना होनी चाहिए कि आप टेढ़े और हठीले लोगों से बचे रहें। तो क्या ये चीज संभव है? हाँ, नहीं। जाग रहे? कुछ लोग बोल रहे भैया हाँ बोले या ना बोले समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14-15 वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। हाँ, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, हाँ, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, बस रुक जाएंगे थोड़ी देर। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने जो हमको भेजा है इस संसार में ना सेवकाई के लिए, वो टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में ही भेजा है। परमेश्वर अपने सेवकों को अच्छे जगह पर नहीं, परंतु टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में ही भेजता है।
आप अगर अभी जहां पर भी हैं, अपने आसपास आंख बंद करके थोड़ी देर इमेजिन करेंगे कि कौन सा व्यक्ति टेढ़ा है, कौन सा व्यक्ति, तो ऐसे एक दो व्यक्ति नहीं परंतु बहुत सारे ऐसे आपको दिख जाएंगे। जाग रहे हैं? जिनको आपको राइट करना है। बहुत सारे ऐसे रॉन्ग व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको आपको रॉन्ग से राइट में लेकर के आना है। जाग रहे हैं? हाँ, मिल जाएंगे, नजर आएंगे। जैसे ही आप आंख बंद करोगे, इमेजिन करेंगे प्रभु कौन कौन हो लोग हैं टेढ़े लोग, कौन कौन है जो बात को मानते हैं, कौन कौन है जो बात को नहीं मानते, कौन कौन है जो समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे। फटाक से बहुत सारे चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। जाग रहे? कौन आपके पड़ोसी में, आपके काम में, आपके चर्च में, आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके नजर आ जाएंगे। लेकिन पौलुस यहां पर बोल रहा है कि भाई तुमको ऐसी भी प्रार्थना करनी है कि तुम टेढ़े और हठीले लोगों से, क्या लिखा है वहां पर आगे, और तुम बचे रहो। जाग रहे? बचे रहो का मतलब क्या है? हाँ, बहुत बार पता है क्या होता है बचे रहने का मतलब क्या है, इस बात को थोड़ी देर समझेंगे। बचे रहने का मतलब है, बहुत बार क्या होता है ना, बाइबल में आपने इस वचन को पढ़ा होगा कि जो बुरी संगति रहती है वो अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। और आपने देखा भी होगा, बच्चे अपने माता पिता को सिखाते हैं वो गंदा बच्चा है उसके साथ मत खेलना। और अगर कोई आपका बच्चा जो कभी हमेशा अच्छे से रहता है, लेकिन अगर अचानक से कोई अशब्द का उपयोग कर रहा है घर आकर के, तो आप सबसे पहले पता करेंगे कि ये जो बेटा है ये किसके साथ खेल रहा था, बाहर गया था, किसके साथ घूम रहा था। जाग रहे हैं? कोई अगर अशब्द आपके घर में आकर के वो बच्चा, आप ही का बच्चा है, बाहर खेलने गया, गार्डन में खेलने गया, घूमने गया, उसके बाद आकर कुछ अशब्द का उपयोग कर रहा है, तो आप सबसे पहले पूछोगे कि ये कहां गया था, किसके साथ झूल रहा था, किसके साथ गार्डन में घूम रहा था, किसके साथ खेल रहा था। क्यों आप ऐसा करेंगे? क्योंकि ये आप समझ जाएंगे कि ये कोई तो है जिसकी बात को सीख के आया है, कोई तो है जिसने इसके सामने इन चीज को बोला है और ये घर पर भी दोहरा रहा है। समझ में आ रहा है? आप समझ जाएंगे इस चीज को। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, तभी के लिए यहां पर लिखा है, एक और बार पढ़ेंगे क्या उस वचन को? हाँ। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। क्या रहें? बचे रहें। क्या रहें? बचे रहें। ठीक है, तो कैसे बचे रहने के लिए, क्यों बचे रहने के लिए? अभी फिलिप्पियों में अपन ने देखा कि भाई वहां पर तो लिखा है कि परमेश्वर ने हमें रखा ही टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, लेकिन पौलुस यहां पर बोल रहा है कि नहीं, तुमको प्रार्थना करना है कि उससे तुम क्या करो, रहो, बचे रहो। तो बचे रहने का मतलब क्या होता है? हम उनकी कोई भी नेगेटिव चीज को अपने अंदर ना आने दें। समझ में आ रहा है? बाइबल बताती है बुराई से हारना नहीं है, लेकिन बुराई को ना आपको भलाई से जीतना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, उसके आगे, क्योंकि बचे रहें। क्यों बचे रहें? क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, हर एक इंसानों में, हर एक भाइयों में, हर एक बहनों में विश्वास नहीं। विश्वासी दिखेंगे जरूर, विश्वासियों की श्रेणी में आएंगे जरूर। जाग रहे? समझ में आ रहा है? विश्वासियों की मंडली में दिखेंगे जरूर, लेकिन विश्वास नहीं रहेगा उनके अंदर। जाग रहे? और जो टेढ़े और हठीले लोग रहते हैं ना, उनके अंदर विश्वास की कमी रहती है। आपको मालूम है, मूसा जब लोगों को लेके निकला था ना, उन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देखा। जरा इमेजिन करिए, जिसके सामने समुद्र हो और पीछे क्या हो, उनको मारने वाले हों, जान से खत्म करने वाले लोग हों, वापस गुलामी में लेकर के जाने वाले लोग हों, और वहीं पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया, उसी समुद्र में रास्ता बना दिया, समुद्र दो भाग हो गया। इतने महान, इतने बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा हो जिन लोगों ने, उसके बाद भी जब वो लोग समुद्र से पार हो गए और जब उनको भूख लगी और थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कड़वा पानी आया, तो वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। उनके पास सामर्थ्य देख लिया, उन्होंने सब कुछ देख लिया, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। जाग रहे? बहुत बार परमेश्वर हमको बीमारी से आजाद कर देता है, छुटकारा दे देता है, गरीबी से छुटकारा दे देता है, कर्ज से छुटकारा दे देता है, लेकिन वापस जब कर्ज आता है तो हम क्या करते हैं? अपने विश्वास को खो देते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे फिर से कर्जा हो गया, अरे फिर से काम बंद हो गया, अरे फिर से समस्या आ गई,
इसका मतलब जब ऐसी चीज को आप लेकर के बैठ जाते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है। समझ जाइए कि आपका विश्वास नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको जिस बीमारी से बचाया, जिस निर्बलता से बचाया, जिस गरीबी से निकाला, जिस दुष्टात्मा से निकाला, जिस परेशानी से निकाला, क्या आज वो परमेश्वर आपको नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। बदल गया क्या परमेश्वर? परमेश्वर नहीं बदला। परमेश्वर नहीं बदला। फिर बदला क्या? आपका विश्वास। फिर बदला क्या? आपका अस्थिरता। जो स्थिर थे ना, अब अस्थिर हो गए। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? जब जब आपको परमेश्वर ने निकाला है किसी भी चीज से, किसी भी बात से, किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से, आप याद करें कि आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से निकाला, अद्भुत रीति से चंगा किया, अद्भुत रीति से छुटकारा दिया, अद्भुत रीति से आपका कर्ज पटा, अद्भुत रीति से आपका फैक्ट्री चालू हुआ, अद्भुत रीति से आपका काम शुरू हुआ, अद्भुत रीति से आपका बिजनेस शुरू हुआ। सब चीजें अद्भुत रीति से हुआ। लेकिन आज जब दोबारा वो चीजें आपके सामने आ रही हैं, सालों के बाद, महीनों के बाद, तब आपका विश्वास पहले के विश्वास के जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? आपका जो विश्वास है, वो विश्वास अब विश्वास नहीं रहा। जाग रहे? आप मसीह में तो हैं, लेकिन विश्वास में नहीं हैं। आप संगति में तो हैं, बट विश्वास के साथ नहीं हैं। और इसीलिए पौलुस इस प्रार्थना को करने के लिए बोल रहा है कि प्रार्थना करो कि हम टेढ़े और अटीले लोगों से बचे रहें। आपको मालूम है टेढ़े और अटीले लोग करते क्या हैं? हमारे अंदर के विश्वास को क्या करते हैं? मार देते हैं। याद करें, इमेजिन करें, आप दिन भर से, सुबह से लेकर के शाम तक में कितने विश्वासी लोगों से मिलते हैं और कितने अविश्वासी लोगों से मिलते हैं। कितना विश्वासी लोग आपके अंदर फेथ को भरते हैं और कितना अविश्वासी लोग आपके अंदर अविश्वास को भरते हैं। जैसे पंप से साइकिल में, गाड़ी में हवा भरी जाती ना, और उसी गाड़ी से हवा निकाली भी जाती है। जाग रहे? जो हवा भरने की मशीन रहती है ना, उसमें देखिएगा एक पॉइंट ऐसा रहता है जिससे हवा निकलती है, दबाओगे और उसी को पलटा करके लगाओगे तो हवा भरेगी। तो आप दिन भर में सोचें, इमेजिन करें कि कितना आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके अंदर एक फेथ को डालते हैं। अरे चिंता नहीं करना, विश्वास में दृढ़ बने रहो, प्रभु करेगा, प्रभु ये है, प्रभु सामर्थ्य है, प्रभु ने इस समय निकाला, साल भर पहले निकाला, 2 साल पहले निकाला, गरीबी से, बीमारी से, रोग से, दुष्ट आत्मा से, तमाम चीजों से निकाला, आज भी निकालेगा, आज भी करेगा। कितने ऐसे लोगों से मिल रहे हैं आप? दूसरी चीज, एक और बात का विचार करें, कितने ऐसे लोग हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी को भर रहे हैं। जितनी देर आप बाहर रहते हैं, जितनी देर आप काम करते हैं, जितनी देर आप स्कूल जाते हैं, जितनी देर आप कॉलेज जाते हैं, जितनी देर आप संसार में रहते हैं, संसारिक चीजों में रहते हैं, कितने ऐसे नेगेटिव बातें हैं जो आपके अंदर भरी जा रही हैं। जाग रहे? विचार करें, आपके कॉलेज में क्या बोला जा रहा था। विचार करें, आपके स्कूल में क्या बोला जा रहा था। विचार करें, आप जहां काम कर रहे थे वहां क्या बोला जा रहा था। विचार करें, आप जहां बिजनेस कर रहे थे वहां पर क्या बोला जा रहा था। क्या आपके अंदर है जो भरा जा रहा था। और बाइबल इसीलिए बोल रही है, परमेश्वर का वचन इसीलिए आज सुबह हमारे पास आया है कि आपको और हमको प्रार्थना करना है। हम लोग प्रार्थना के स्तर को समझ ही नहीं पाते। हम मांगने के स्तर को समझ जाते हैं बहुत जल्दी कि हमको ये मांगना है। लेकिन यहां पर अगर हम इसलिए प्रार्थना करेंगे ना, हमको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में जरूर आ जाएंगे। जाग रहे? क्या लिखा है? प्रार्थना करो कि हम टेढ़े और हटीले और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। और क्यों बचे रहें? क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। जाग रहे? ये टेढ़े और हटीले लोग ना हमारे कानों से अंदर आते हैं और हमारे अंदर के विश्वास को क्या कर देते हैं? मारना शुरू कर देते हैं। हम मसीह में तो रहते हैं लेकिन विश्वास में नहीं रहते। कितने ऐसे लोग हैं 4 साल पहले मसीह में थे, आज 4 साल बाद भी मसीह में हैं, लेकिन विश्वास के क्षेत्र में आज उनके अंदर विश्वास नहीं है। कोई प्रार्थना निवेदन दे दो, ठीक है भैया हम प्रार्थना करेंगे। भैया ये बीमार है, बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, जाइए प्रभु उपाय करेगा। क्यों जाइए? वो आपके पास आया प्रार्थना कराने के लिए, क्यों जाइए? आपने प्रार्थना कर दिया, क्यों भगा रहे? नहीं, उसको बोलो इसी समय चेक करो, यीशु जिंदा है,
पुराने नियम में जब तुरंत काम करता था, नए नियम में जब तुरंत काम करता था, प्रेरितों के टाइम पे जब परमेश्वर तुरंत काम करता था, तो आज भी परमेश्वर का आत्मा तुरंत काम करेगा। आप भी चेक करो अपने दर्द को, अभी चेक करो अपनी बीमारी को। परमेश्वर बदला नहीं। इसको बोलते हैं कि आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है। आपके अंदर अभी भी विश्वास है, लेकिन अगर आप पहले साल भर पहले ऐसा करते थे, अब आप बोल रहे हो कि जाइए प्रभु, हमने प्रार्थना कर दिया है, प्रभु काम करेगा। नहीं, जाग रहे हैं? आपने प्रार्थना कर दिया है तो परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए 1-2 दिन नहीं लगेगा उसको। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हां, बहुत बार ऐसा होता है कि तुरंत काम नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी चंगाइयां भी होती हैं जो बहुत बार रास्ते में होती हैं, बहुत बार कुछ दिन बाद होती हैं। लेकिन हर बीमारी और हर रोग और हर दर्द के साथ ऐसा सिस्टम नहीं है। कुछ ही दर्द और कुछ ही लोगों, कुछ ही बातों के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज की सुबह आप अपने आप को चेक करें। क्या आपके जीवन में ऐसी प्रार्थनाएं हैं? क्या आपका विश्वास ऐसा है? क्या आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन फैले? तो कैसे फैले? समझ में आ रहा है? आपके वचन को लोग सुने, लेकिन कैसे सुने? उसको प्रयोग में लाने के लिए सुने या कान की खुजली को मिटाने के लिए सुने? जाग रहे हैं? जब भी आप वीडियो शेयर करो, जब भी आप एक वचन को दूसरे स्थान पर फैलाओ, वचन फैलाने से पहले आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आज की सुबह मैं जितने लोगों को वचन भेज रहा हूं, जितने लोगों को वचन फैला रहा हूं, इनमें से बहुतायत से प्रभु जी ऐसे लोगों तक पहुंचने पाए, ऐसे लोग क्लिक करने पाए, ऐसे लोग सुनने पाए जो आपके वचन को प्रयोग में लेकर के आए। और दूसरी चीज प्रभु, ये आपको महिमा मिलने पाए। जाग रहे हैं? देखिए, जब आप इस रीति से काम करेंगे ना, सच में परमेश्वर के वचन को फैलता हुआ और फलवंत होता हुआ आप देखेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, हमने इस बात को भी सीखा कि आपका नाम जीवन की किताब में ऐड हो जाएगा। आपने भले वो संदेश प्रचार नहीं किया, आपको भले वो रिवलेशन नहीं मिला, आपको भले उस बात का प्रकाशन नहीं मिला, लेकिन आपने जब उस प्रकाशन को फैला दिया ना, तो उसका भी श्रेय आपको ही जाएगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। दूसरी चीज, टेढ़े और अटीले लोगों से बचे रहें। क्यों बचे रहें, इस बात को भी हमने सीखा। ठीक है, हाँ, आगे पढ़ेंगे तीसरे वचन को। परंतु प्रभु सच्चा है, हाँ, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, हाँ, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है, हाँ, कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, हाँ, उन्हें तुम मानते हो, हाँ, और मानते भी रहोगे। हाँ, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हाँ, एक और पढ़ेंगे तीसरे वचन को। वहां पर साफ लिखा हुआ है, परंतु प्रभु क्या है? सच्चा है। सच्चा मतलब विश्वास योग्य है। क्या है? सच्चा है का मतलब क्या होता है? दूसरे ओल्ड वर्जन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, किंतु प्रभु तो विश्वास योग्य है और वह तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा। क्या लिखा हुआ है? शक्ति बढ़ाएगा, तुम्हारा पावर बढ़ाएगा। आपको मालूम है, जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे ना, आप ओल्ड वर्जन में इस वचन को पढ़िएगा 3:3, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएगा, तुम्हारी सामर्थ्य को बढ़ाएगा। अगर आज आप कहीं आपको लग रहा है कि मेरी शक्ति कम हो रही है, मेरा विश्वास कम हो रहा है, मैं कहीं डगमगा रहा हूं, मैं कहीं गिरने वाला हूं, आप इस वचन को उठाएं और परमेश्वर से बोले, प्रभु आपने वादा किया है कि आप मेरी शक्ति को, आप मेरे पावर को, आप मेरे विश्वास को, आप मेरी सेवकाई को बढ़ाएंगे। और मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं, निश्चय आप अपने जीवन में, अपने सेवकाई में एक बड़ी बढ़ोतरी को देखेंगे, एक बड़े पावर को देखेंगे, एक बड़े अभिषेक को देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार कर रहे हैं। जाग रहे हैं? साफ लिखा हुआ है। वापस पढ़ेंगे क्या? परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करे। स्थिर करने का मतलब क्या है? क्या देखा हमने? स्थिर करेगा मतलब बढ़ाएगा, शक्ति को बढ़ाएगा, और उस दुष्ट से क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा, बचा करके रखेगा। जाग रहे हैं? ऐसे लोगों से बचा करके रखेगा, ऐसे लोगों के साथ आपको संगति करने नहीं देगा, ऐसे लोगों के साथ आपको रहने नहीं देगा। जाग रहे हैं? लेकिन कब? जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तब। जाग रहे हैं? अगर आप प्रार्थना ना करें और आप प्रभु से बोले, प्रभु
आप मुझे इससे बचा, आपने मेरे साथ ये होने दिया, मेरे को क्यों जाने दिया? प्रभु बोलेगा तूने मुझसे प्रार्थना किया क्या? ये प्रार्थना है, मांगना प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना है। जागरे, तूने तो बोला ही नहीं, तूने तो प्रार्थना ही नहीं किया। लेकिन जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे ना, तो आप ऐसे नेगेटिव लोगों से बचे रहेंगे। परमेश्वर आपको गलत लोगों के साथ, जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपके विश्वास को मार रहे हैं, उनके साथ रहने ही नहीं देगा। आपकी फेलोशिप को दूर कर देगा, आपके फ्रेंड सर्कल को बदल देगा। जाग रहे? हां, आपके कॉन्टैक्ट्स बदल जाएंगे, आप जिनको समय दे रहे हैं वो बदल जाएंगे। जितने लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे हैं, धीरे 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 करके परमेश्वर उन सबको आपके जीवन से अलग कर देगा। और इसी को बोला गया है कि दुष्ट से बचाए रहे। दुष्ट क्या करता है? दुष्ट क्या करता है? दुष्टता का काम करता है। जाग रहे? दुष्ट दुष्टता का ही काम करता है, क्रूरता का काम करता है, नेगेटिविटी का काम करता है, गलत फैलाने का काम करता है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अगर आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इतनी आपको पहली चीज सामर्थ्य देगा, आपको शक्ति देगा, आपको बल देगा, और साथ ही साथ दुष्ट से बचा करके रखेगा। जाग रहे? अगर कोई आपकी आत्मिकता को चुरा रहा है, अगर कोई आपके प्रार्थना के जीवन को चुरा रहा है, अगर आपके कोई अध्ययन के जीवन को चुरा रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको उस दुष्ट से क्या करके रखूंगा? बचा करके रखूंगा। जाग रहे? अगर आपको आज कहीं पर भी लगता है, सोचे विचार करें और आज इस वचन को उठा लें, आज इस वचन को एक तलवार बना लें और अपने ऊपर चलाएं। हाँ, इस तलवार को अपने ऊपर, इस वचन को अपने ऊपर रिलीज करने की आवश्यकता है। अपने लोग, अपनी कलीसियाओं पर रिलीज करने की आवश्यकता है। अगर आपको नजर आता है कि हमारी कलीसिया, हमारे लोग, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इन वचनों से पिछड़ रहे हैं, जाग रहे, तो उठाएं इस तलवार को, उठाएं इस तलवार को। जाग रहे? उठाएं इस तलवार को और चलाएं इस तलवार को। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर आपको लगता है तो, अगर आपको नहीं लगता, अगर आपको लगता है नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम स्थिर हैं प्रभु में, तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को आवश्यकता है, कहीं ना कहीं मेरे पति को आवश्यकता है, कहीं ना कहीं मुझे आवश्यकता है, मुझे स्थिर होने की आवश्यकता है, मुझे दुष्ट से बचने की आवश्यकता है, मैं कहीं ना कहीं बिगड़ रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा हूं, तो यहां पर सावधान हो जाइए। जाग रहे? इस वचन को उठा लीजिए। आज आपके पास अवसर है, आज आपके पास समय है, और इस वचन रूपी तलवार को इस्तेमाल करें। सबसे पहले उसके ऊपर जिसको आपको देखना चाहते हैं, जहां पर आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं निर्बल हो रहा हूं, वहां पर इस तलवार को उठा लीजिए। ठीक, अगले वचन को पढ़ेंगे। हमें हाँ, प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा, जो जो बातें, जो जो विधि, जो जो नियम हम तुम्हें देते हैं। आज परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? इस बात को दे रहा है। कल परमेश्वर ने आपको क्या दिया? कुछ और बात को दिया। कल एक विशेष बात देखी थी, अगर हमारे पास एक सिस्टम नहीं है, एक सिस्टम नहीं है परमेश्वर के अध्ययन करने का, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने का, ध्यान करने का, अगर ऐसा जीवन हमारे पास नहीं है, तो हम मसीह में स्थिर नहीं रह पाएंगे। बहुत जल्दी हमारा विश्वास डगमगा जाएगा, बहुत जल्दी हम विश्वास से मुकर जाएंगे। आज परमेश्वर आपके पास क्या पहुंचा रहा है? कैसे हमारा विश्वास कम होता है, कैसे हमारा विश्वास चोरी होता है, इस बात को आज परमेश्वर पहुंचा रहा है। समझ पा रहे हैं? आज इस बात को परमेश्वर हमको पहुंचा रहा है कि कैसे हमारा विश्वास चोरी होता है। जितने लोगों से हम मिलते हैं, जितने लोगों से हम हमारे कानों में जितने लोग आते हैं, वो लोग हमारे कानों में नेगेटिव चीजों को डालते हैं। चाहे हमारे स्कूल के लोग हों, कॉलेज के लोग हों, काम के क्षेत्र के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, वो हमारे अंदर, हमारे जीवनों में नेगेटिव चीजों को डालेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हम उसको अंदर आने देते हैं। लेकिन जब आप इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे ना, तो फिर आपको सामना करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के दूत ऑटोमेटिक उनको आपसे दूर करते जाएंगे। जब मैं संसार में था, मेरे पास बहुत सारे नेगेटिविटी दोस्त थे, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, शराब नशा पीने वाले बहुत सारे लोग थे। उस समय मेरे पास ये प्रकाशन नहीं था, लेकिन मैं इस बात को जानता था, मैं इस बात को जानता था कि अगर मैं चाहूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए मेरी चाहत को पूरा करेगा। मैं इस बात को जानता था, अगर मैं चाहता हूं स्वतंत्र होना, अगर मैं चाहता हूं चंगा होना, अगर मैं चाहता हूं सिगरेट शराब छोड़ना, अगर मैं चाहता हूं बुरे लोगों को छोड़ना,
अगर मैं चाहता हूं एक अच्छे जीवन को जीना, तो मैंने चाहा, मैंने बोला और परमेश्वर ने करके दिखाया। याद रखिएगा, अगर आप अपने लिए अच्छी चीजों को बोल सकते हैं तो आपका परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। अगर आप ये बोलने की ताकत रखते हैं कि मेरी शादी एक विश्वासी भाई से होगी, एक विश्वासी बहन से होगी, तो आपका परमेश्वर उस चीज को करने की सामर्थ रखता है। अगर आप बोल सकते हैं तो आपका परमेश्वर आपके लिए उन चीजों को कर सकता है। और मैंने अपने जीवन में देखा, मैं एक एक करके कैसे गंदे, कैसे नेगेटिव लोगों से दूर होता गया। आज उनका फोन तक नहीं आता। कभी काल कहीं मिल जाते हैं तो बोलते अरे तुम तो ये बन गए, तुम तो वो बन गए। ऑटोमेटिक, मैंने किसी से कोई नाराजगी नहीं हुई, मैंने किसी से कोई बुराई नहीं किया, मैंने किसी को फोन करके नहीं बोला कि मैं आज से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा। मैंने कोई ऐसा सीन करेक्ट नहीं किया, लेकिन करेक्ट किया किसी ने डायरेक्ट किया, और वो था परमेश्वर। वो है परमेश्वर, वो रहेगा परमेश्वर। जाग रहे हैं? जब हम अपने जीवन की डोर को उसके हाथों में देते हैं तो हम लेकर के नहीं, लेकिन वो लेकर के चलता है। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं अरे अब तो एक बार फेल हो गए, एक बार असफल हो गए, एक बार ऐसा हो गया, एक बार वैसा हो गया, अब आगे भी वैसा ही होगा, अब तो कुछ रह नहीं गया, तो वैसा ही होगा आपके साथ। लेकिन अगर आप टूटने के बाद भी, बिखरने के बाद भी, गिरने के बाद भी, असफल होने के बाद भी अगर अपने लिए सफलता को बोल सकते हैं, तो आपका परमेश्वर आपके लिए उस सफलता को पूरा कर भी सकता है। जाग रहे हैं? आपने खेती की, आपको नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, आप उसके बाद भी अगर बोलेंगे प्रभु मेरी इस असफलता को सफलता में बदल सकता है, आप देखेंगे उस असफलता को सफलता में बदलते हुए अपने जीवन में। आपकी शादी टूट गया, आपका मैरिज हो गया, कोई बात नहीं, अब आपका परिवार आपके पक्ष में नहीं है, कोई बात नहीं, आप बोलिए तो सही कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मेरी जो डिजायर है, मेरी जो चाहत है कि मुझे एक ऐसी लड़की मिले जो विश्वास के क्षेत्र में आखिरी सांस तक मेरा साथ दे, मुझे एक ऐसा लड़का मिले जो मेरे विश्वास में, मेरे विश्वासी जीवन में आखिरी सांस तक मेरा साथ दे। अगर आप इसको बोलने की ताकत रखते हैं परमेश्वर के सामने, तो आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपका बिजनेस डाउन हो गया, आपका व्यापार छिन गया, कोई बात नहीं, अगर आप परमेश्वर के सामने इस चीज को बोलने की ताकत रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे बिजनेस को वापस खड़ा करेगा, तो आप अपने बिजनेस को वापस खड़ा होता हुआ देखेंगे अपने जीवन में, अपने सेवकाई में। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेवकाई पिछड़ रही है, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप क्रूसेड कन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस चीज को बोलने की ताकत रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने बहुत सारे सेवकाई के द्वारों को खोल रहा है, तो आप अपने सेवकाई के क्षेत्र में बड़े से बड़े सेवकाई के द्वार को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों? क्योंकि अगर आप बोल सकते हैं तो आपका परमेश्वर आपके लिए उन चीजों को कर सकता है। वो क्रिएट करने वाला परमेश्वर है। जाग रहे हैं? वो निर्माण करने वाला परमेश्वर है, आपके शब्दों का सृजन करने वाला परमेश्वर है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, और इसी को प्रार्थना करना भी कहते हैं, उसका पहला बिंदु आज के इस टॉपिक में हम देख रहे हैं। जाग रहे हैं? आज लोग मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसी प्रार्थना नहीं करते। जाग रहे हैं? जो कि आत्मिक क्षेत्र में देती है। टेढ़े और अटीले लोगों से आपको कौन बचा रहा है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप बचते चले जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे उन लोगों से दूर हुआ, मुझे नहीं मालूम कैसे उन लोगों के मोबाइल से मेरा कांटेक्ट खत्म हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो गया ये मालूम है। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे उनसे दूर हुआ, कैसे उनकी दोस्ती छूटी, लेकिन मुझे ये मालूम है कि छूट गई। मुझे नहीं मालूम कि शराब कैसे छूटी, सिगरेट कैसे छूटी, लेकिन आज मुझे ये मालूम है कि छूट गई है। जाग रहे हैं? हाँ, जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, तब ये आत्मिक क्षेत्र की बातें, आत्मिक मंडल की बातें जो आपको नजर नहीं आएंगी कैसे हो रहा, लेकिन हो जाएंगी। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो बातें, जो जो आज्ञाएं तुम्हें देते हैं, आज जो जो बातें आप तक पहुंच रही हैं, सोचे क्या कर रहे हैं आप उनका? अमल कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नोटबुक में भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनका?
प्रतिभोर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा, प्रतिभोर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। कर क्या रहे हैं? पौलुस कह रहा है मुझे भरोसा है, जाग रहे हैं, और मुझे भी कुछ लोगों पर भरोसा है कि कुछ लोग जरूर रिपीट से सुनते हैं, जरूर वो अपने जीवन में लागू करते हैं, जरूर वो अपने प्रचारों में इन बातों को बोलते हैं। हाँ, मुझे भी विश्वास है कि जो चीजें आप लोग सीख रहे हैं उन चीजों को आप अपने जगह में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में आप सिखा रहे हैं। हाँ, मुझे विश्वास है। ठीक, आगे, और उन्हें तुम मानते भी हो, मतलब अपने जीवन में स्वीकार करते हो। अगर बोला जा रहा है किसी चीज को करने के लिए, आप करते हो। अगर बोला जा रहा है कि इस संदेश को और जगह फैलाना है, आप फैला रहे हो। अगर बोला जा रहा है आपको अपने चर्च में बताना है, आप बता रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि अपने जीवन में लागू करना है, आप कर रहे हो। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको बोलना है, परमेश्वर कर देगा, आप कर रहे हो। ठीक, आगे, पौलुस को भी यह भरोसा है, तुम मानते भी हो, आगे, और मानते भी रहोगे, और करते भी रहोगे। देखिए, एक बार करना या एक दिन करना काफी नहीं हो रहा है, लेकिन करते भी रहोगे, ये विश्वास है पौलुस को। जाग रहे? इसका मतलब ये एक ऐसी कलीसिया थी जो सिर्फ एक वचन को नहीं मानी, लेकिन हर वचन को मानती और मानती और मानती चली गई। जो जो बातें सीखती गई वचन से, जो जो बातें सीखती गई पत्री से, जो जो बातें पौलुस के जीवन से सीखती गई, सबको मानती और मानती और मानती चली गई। आज की सुबह परमेश्वर इस बात को चाहता है कि आप भी, जो बातें आप तक पहुंच रही हैं, जो संदेश आप तक पहुंच रहा है, आप उसको कुछ मत करो, मानते चले जाओ, मानते चले जाओ। जो नहीं जानते उसको छोड़ दो, लेकिन जो जानते चले जा रहे हैं उस पर अमल करते चले जाओ। आज भी हमने कुछ चीजों को जाना। प्रार्थना किसे कहते हैं? आत्मिक प्रार्थना किसे कहते हैं? कैसे प्रार्थना करना है? क्या प्रार्थना करना है? कैसे मांगना है? अगर हम बोल देंगे तो हो जाएगा। अगर हम बोल सकते हैं तो परमेश्वर, ये सब चीजें आप तक आपने सीखा है। आज ये सब बिंदु आपने सीखा है। जाग रहे? हाँ, लेकिन अगर आप इसको सीखने के बाद अगर अमल करते हो, तब पौलुस इस बात को कह रहा है कि तुम करते भी रहोगे। ठीक है, अंत वचन पढ़ के खत्म करेंगे अपन जल्दी से। परमेश्वर के प्रेम, हाँ, और मसीह के धीरज की ओर, हाँ, प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हाँ, प्रभु के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। जाग रहे? परमेश्वर आपकी अगुवाई, परमेश्वर आपका गाइडेंस करने लगेगा। कब करने लगेगा? परमेश्वर कब आपकी अगुवाई करने लगेगा? आज बहुत बार लोगों को किस चीज को करने के बाद क्या बोलना पड़ता है? सॉरी बोलना पड़ता है ना। लेकिन जब आप इस अनुसार काम करेंगे ना, आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति, किसी भी भाई, किसी भी बहन से क्या नहीं करना पड़ेगा? सॉरी बोलना नहीं पड़ेगा। जाग रहे हैं? कब? जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे तब।